दोस्तों, आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, वहाँ बिना पेट्रोल और डीजल के जीवन की कल्पना करना लगभग असंभव है। हमारी कारें, बाइक, ट्रक, बसें, यहाँ तक कि कई उद्योग, सब कुछ इन ईंधनों पर निर्भर करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये पेट्रोल और डीजल बनते कैसे हैं? ज़मीन के नीचे से निकला कच्चा तेल आखिर इतनी उपयोगी चीज़ों में कैसे बदल जाता है? आइए इस पूरी प्रक्रिया को एक कहानी के रूप में समझते हैं। लाखों करोड़ों साल पहले धरती पर विशाल जंगल, समुद्र और जीव जंतु हुआ करते थे। समय के साथ ये जीव जंतु और पौधे मरकर समुद्र की तलहटी में दबते चले गए। उन पर मिट्टी और रेत की परतें चढ़ती गईं। धीरे धीरे अत्यधिक दबाव और तापमान के कारण ये जैविक अवशेष कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल में बदल गए। यही कच्चा तेल आज हमारे लिए पेट्रोल और डीजल का सबसे बड़ा स्रोत है। अब कहानी शुरू होती है उस दिन से जब इस कच्चे तेल को ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। बड़े बड़े ऑयल रिग्स लगाए जाते हैं जो धरती की गहराई में जाकर इस तेल को बाहर निकालते हैं। ये कच्चा तेल काला, गाढ़ा और बहुत ही चिपचिपा होता है। इसे सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें कई तरह के अशुद्ध तत्व और अलग अलग प्रकार के हाइड्रोकार्बन मिले होते हैं। इस कच्चे तेल को पाइपलाइनों या बड़े जहाज़ों के जरिए रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है। रिफाइनरी वो जगह होती है जहां इस तेल को अलग अलग हिस्सों में बांटकर उपयोगी ईंधन और अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं। अब असली प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। रिफाइनरी में सबसे पहले कच्चे तेल को साफ किया जाता है। इसमें मौजूद पानी, नमक और अन्य अशुद्धियों को हटाया जाता है। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर अशुद्धियाँ रह जाएं तो आगे की मशीनों को नुकसान पहुंच सकता है। अब इस साफ किए गए कच्चे तेल को एक बहुत बड़े टॉवर में भेजा जाता है जिसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम कहा जाता है। ये टॉवर बहुत ऊंचा होता है और इसके अंदर अलग अलग तापमान के स्तर होते हैं। इस प्रक्रिया को समझना बहुत आसान है। कच्चे तेल को गर्म किया जाता है और जैसे जैसे ये गर्म होता है, इसके अलग अलग घटक अलग अलग तापमान पर भाप बनकर ऊपर उठते हैं। सबसे पहले कच्चे तेल को लगभग 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। जैसे ही ये गर्म होता है, ये वाष्प यानी गैस में बदलने लगता है। टावर के अंदर जैसे जैसे गर्म भाप ऊपर उठती है, वैसे वैसे अलग अलग पदार्थ अपनी जगह ढूंढ लेते हैं। सबसे नीचे सबसे भारी हिस्सा बिट्यूमेन और भारी तेल, यही वो सामग्री है जिससे सड़कें बनती हैं। उसके थोड़ा ऊपर रुकता है डीजल। भारी होने की वजह से ये नीचे ही कंडेंस हो जाता है और यहीं से शुरू होती है कई बड़े इंजनों की ताकत। थोड़ा ऊपर बढ़ते ही मिलता है केरोसिन, जो कभी लैंप जलाता था और आज आसमान में उड़ते जहाज़ों को ताकत देता है। और फिर आता है पेट्रोल, हल्का, तेज़ी से वाष्प बनने वाला, वही ईंधन जो हमारी बाइक और कार को दौड़ाता है। सबसे ऊपर इकट्ठा होती हैं गैसें, जैसे एलपीजी, जो हमारे घरों की रसोई तक पहुंचती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो पेट्रोल और डीजल यहाँ से मिलते हैं, वे अभी कच्चे होते हैं। उन्हें और बेहतर बनाना पड़ता है। सबसे पहले क्रैकिंग। इसमें बड़े हाइड्रोकार्बन अणुओं को तोड़कर छोटे छोटे अणु बनाए जाते हैं ताकि ज़्यादा पेट्रोल मिल सके। फिर आता है रिफॉर्मिंग, जहाँ पेट्रोल की संरचना बदली जाती है ताकि इंजन ज़्यादा स्मूथ और पावरफुल चले। डीजल को भी साफ किया जाता है। उसमें से सल्फर जैसे हानिकारक तत्व हटाए जाते हैं ताकि प्रदूषण कम हो। जब ईंधन पूरी तरह तैयार हो जाता है तो उसे बड़े बड़े टैंकों में स्टोर किया जाता है। फिर टैंकर ट्रक उसे पेट्रोल पंप तक लेकर जाते हैं और वहीं से वो आपकी गाड़ी तक पहुंचता है। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। जब ये ईंधन जलता है तो प्रदूषण पैदा करता है। यही वजह है कि दुनिया अब नए विकल्प ढूंढ रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, हाइड्रोजन और बायोफ्यूल। फिर भी आज के समय में पेट्रोल और डीजल हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। तो अगली बार जब आप अपनी गाड़ी में ईंधन भरवाएं तो याद रखिए, ये सिर्फ एक तरल नहीं है, ये लाखों साल की प्रकृति और आधुनिक विज्ञान की मेहनत का नतीजा है। और अगर आपको ये जानकारी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं।